आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डाइपोल्स के बारे में। डाइपोल्स इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, इसमें 4 टॉपिक है। सबसे पहला है व्हाट आर डाइपोल्स, मतलब डाइपोल्स है क्या चीज़ और ये क्यों यूज़ होता है डाइपोल्स, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही क्यों, पहला बात। और दूसरा हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप एक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड पे रखेंगे तो उस पर एक फोर्स पड़ेगा एंड टॉर्क भी पड़ेगा। वो फोर्स और टॉर्क क्या होगा कैलकुलेट करेंगे। और अल्टीमेट हम लोग का फाइनल टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने से डाइपोल का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे कि एक मास को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पे रखने से, अगर ये मान लीजिए एक ग्राउंड है इसके ऊपर एक मास रखे हैं तो इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो डाइपोल का भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वो हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक व्हाट आर डाइपोल्स, ये कवर करेंगे हम लोग। पहला है व्हाट आर डाइपोल्स। अब डाइपोल है क्या चीज़, पहला बात आप इसको एक नया ऑब्जेक्ट सोचिए। इससे पहले आप एक ही चीज़ एनकाउंटर किए हैं, वो है चार्ज के अलावा आप कुछ नहीं किए अभी तक। और इसको अब एक नया एंटिटी सोचिए। नया एंटिटी का मतलब क्या है दूसरा चीज़ चार्ज है, मतलब चार्ज से बना हुआ है, लेकिन एक चार्ज नहीं सोचिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोग एक सिंगल चार्ज को हम लोग मोनोपोल बोलते हैं। तो डाइपोल क्या होने वाला है, 2 चार्जेस लेकिन ऑपोजिट साइन, तो सिंगल चार्ज को नेम मोनोपोल बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, लेकिन 12+ का बुक में ये नहीं यूज़ होता है ये वर्डिंग। लेकिन हायर स्टैंडर्ड बुक में सिंगल चार्ज को हम लोग मोनोपोल बोलते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव मोनोपोल बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव मोनोपोल बोलेंगे। तो डाइपोल क्या होगा, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। डाइपोल होता है 2 ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस। उसके आगे भी आता है क्वाड्रपोल, आता है क्वाड्रपोल मतलब क्या, क्वाड्रा मतलब क्या, चार 4। तो 4 चार्जेस से एक क्वाड्रपोल बनता है। मतलब ये देखिए 2 चार्जेस ऐसे सेपरेट होंगे तो एक +q और इसके बीच में डिस्टेंस d है और यहाँ पे एक -q है, तो ये एक डाइपोल है। अगर 2 डाइपोल कुछ डिस्टेंस में सेपरेट होंगे तो उसको क्वाड्रपोल बोलेंगे। तो ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बस डाइपोल से लेना देना है अपना। तो डाइपोल है क्या चीज़, तो डाइपोल है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, बाय स्मॉल डिस्टेंस आप लिख सकते हैं। मतलब 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन में है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक डाइपोल। एक मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक +q है और मान लीजिए एक -q है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, तो ये एक डाइपोल है। ध्यान दीजिए डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट सेम चीज़ नहीं होता है। डाइपोल एक अलग ही दुनिया है। मतलब चार्ज जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सिंगल चार्ज मतलब एक पॉइंट चार्ज q -q। डाइपोल एक अलग चीज़ है, समझ में आया। डाइपोल मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ फाइनाइट सेपरेशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल, ठीक है। और आप इसको एक सिंगल एंटिटी सोचिए, मैं यही सबको मतलब प्रीफर करता हूँ। ये आप इसको सिंगल एंटिटी सोचिए, मतलब एक डाइपोल मतलब क्या, उसमें 2 चार्ज है और एक फाइनाइट डिस्टेंस में वो दोनों सेपरेटेड है। ना कि ऐसे सोचिए कि ये एक अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन, ऐसे नहीं। ऐसे सोचेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इससे फील्ड निकालना है। ये था हम लोग का डाइपोल। अभी तक मैं बोला नहीं हूँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो कहाँ से आएगा हम लोग देखेंगे।
एक नया डेफिनेशन। डाइपोल का मतलब ही इतना है बस, ठीक है। इसके आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग इसके लिए एक फील्ड निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट पे मान लीजिए आप एक फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं पॉइंट पी पे, आपको चाहिए कि ये डाइपोल के लिए यहाँ कितना फील्ड होने वाला है। ये हम लोग का मेन क्वेश्चन है। मैं पहले बोला था इससे पहले वीडियो सब में कि मेन क्वेश्चन हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। वो निकाल लिए तो आप सब कुछ कर लिए। उसके बाद आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स के बाद न्यूटन्स लॉ यूज़ कीजिए, F=ma, और पार्टिकल का डायनेमिक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन मोटिव आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो एक डाइपोल जब दिया गया है तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या पूछेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे, यहाँ पे हो सकता है किसी पॉइंट पे फील्ड क्या है। तो पहला चीज़, ये एक सिंगल एंटिटी आप सोचिए, पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ एक प्लस क्यू है, यहाँ एक माइनस क्यू है। प्लस क्यू जितना फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू उसका ऑपोजिट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, Q माइनस Q, ये कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, इफेक्टिवली ये न्यूट्रल है। यही तो इसका खासियत है, ये होल थिंग न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे के टॉप पे नहीं है, दोनों एक सेपरेशन में है। भले ही एक दूसरे को वो काटने का कोशिश करेंगे वहाँ पे, लेकिन कुछ फील्ड थोड़ा बच जाएगा उस तरफ, कोई भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो डाइपोल्स का फील्ड वीक होता है। नॉर्मली आपका एक चार्ज के लिए फील्ड कैसे फॉलोअप होता है, 1/r² ऐसे होता है। डाइपोल का फील्ड और फास्ट फॉलो होगा, 1/r³ के हिसाब से। यहाँ पे 3 होगा पावर। तो ये सब हम लोग डिराइव करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, बस आप फील करने के लिए डाइपोल्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल चार्ज 0 है, लेकिन वहाँ एक मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी न्यूट्रल है पूरा, फिर भी वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है। एक दूसरे के ऊपर होते, यहाँ होता और उसका चार्ज नेगेटिव चार्ज भी यहीं होता, तो वह उस पॉइंट पे फील्ड 0 होता। बाय फैक्ट कि ये दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो बहुत वीक फील्ड होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अभी पूछ सकते हैं आप कि इसका ज़रूरत ही क्या है, ये मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम का। ऐसा प्रॉब्लम का इसलिए ज़रूरत है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दुनिया में न्यूट्रल होता है, चार्जेस नहीं होते हैं। जैसे कि ये पेन या मेरा बॉडी ले लीजिए या ये बोर्ड, सब चीज़ न्यूट्रल है। लेकिन मैं अगर इसके क्लोजली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई चार्ज लेके आऊँ तो इस पर डाइपोल मूवमेंट जनरेट होंगे। मतलब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर जाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर आने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इफेक्टिवली उस बॉडी पे एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो जब भी आप मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मटेरियल इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप हमेशा डाइपोल्स के साथ ही डील कर रहे हैं। तो होल ऑफ द मटेरियल साइंस डाइपोल के साथ ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइपोल्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ फील्ड 0 नहीं होने वाला है, भले ही ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये होल एंटिटी, इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू एक पोजीशन में नहीं है, ठीक है। तो डाइपोल्स का सिंपल डेफिनेशन है, जिसका मतलब जो सिचुएशन में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक फाइनाइट सेपरेशन में है, उसको डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है इसके लिए फील्ड निकालना, एक पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट, अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अभी देखिए, ये आपका एक डाइपोल है। मतलब हमेशा ध्यान दीजिए कि डाइपोल्स के बीच में सेपरेशन बहुत छोटा होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोन्स होते हैं ये डिस्टेंस। और जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं फील्ड को, वो सेंटीमीटर मीटर के डिस्टेंसेस पे होता है। मैं बताऊंगा आगे, देखिए। तो ये आपका डाइपोल है और आप फील्ड निकालना चाहते हैं यहाँ, मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करेंगे, ऐसे करके ऐसे करके। मैं बोला हूँ जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हैं वहाँ पे एक ओरिजिन रख के कोऑर्डिनेट सेटअप कीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस, कोई भी एक्स वाई ले सकते हैं, इसको भी एक्स इसको वाई ले सकते हैं। और अभी आपका इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा,
यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ये आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो आप इन दोनों को सम कीजिए, ये E प्लस है, ये E माइनस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस R प्लस ले लीजिए और ये R माइनस ले लीजिए, और ये डिस्टेंस A ये सेंटर से, और ये डिस्टेंस A। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये सॉल्व बहुत मुश्किल है, ये सॉल्व करना डायरेक्टली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों को आपको वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों का एंगल भी अभी तक आपको पता नहीं है बीच में क्या है, तो ये सम बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल कैलकुलेशन के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कोई भी आर्बिटरी पॉइंट में अगर डाइपोल का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो जब तक आप पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे ये इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, डायरेक्ट कूलम लॉ से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, तो हम लोग दो स्पेशल केस स्टडी करेंगे, और स्पेशल केस क्या है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट है और एक एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। इक्वेटोरियल, तो एक पहला इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे और दूसरा एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, मतलब मान लीजिए ये आपका डाइपोल है, ये Q है प्लस Q, ये माइनस Q है, मान लीजिए इस एंड पे है, और यहाँ पे अब इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब उसका सेंटर पे निकालेंगे चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप कीजिए जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये आपका x है, ये आपका y है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इसको आप ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ये E प्लस होगा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, E माइनस, ठीक है। अब ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और ये हाफ सेपरेशन है, आप A मान लीजिए, और ये आपका R है, ये हाइट आपका यहाँ से डाइपोल्स के R पे निकाल रहे हैं। देखिए बहुत जन बोलते हैं ये R यहाँ से डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस मेज़र करें, डाइपोल्स, अगर मैं आपको बोलूँगा ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और आप अगर फील्ड निकालिए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस R, तो हमेशा ध्यान रखिए डाइपोल के सेंटर से ही आपको डिस्टेंस मेज़र करना है, ठीक है। R पॉइंट मतलब सेंटर से मेज़र कीजिए एट ए डिस्टेंस R, इस चार्ज या इस चार्ज से नहीं, क्योंकि ये इतना छोटा है कि इफेक्टिवली आप कहीं से भी मेज़र कीजिए वो R ही होने वाला है तो वो ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ये डिस्टेंस आपका R है, ठीक है। तो अभी हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग का क्या होगा, E प्लस कितना होने वाला है, ये कितना होने वाला है, E प्लस K Q ओवर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, अभी मैं और एक बार लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, R² प्लस A² का रूट ओवर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर, ये होने वाला है। तो ये कितना होगा, K उसका चार्ज प्लस Q है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, R² प्लस A², लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ R² प्लस A²। अब E माइनस कितना होने वाला है, ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, अभी ध्यान दीजिए, डायरेक्शन मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो अब E हम लोग खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अब E माइनस का मैग्नीट्यूड क्या है, K Q डिवाइडेड बाई R² प्लस A², मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, हाँ और एक बार ध्यान, मैं बता दे रहा हूँ, इससे पहले भी बताया हूँ, जब मैं नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको ये साइन को कंसीडर नहीं करना है, ये साइन, ये फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, साइन का फैक्ट हम लोग अकाउंट कर चुके हैं। जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों का KQ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होने वाला है, ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होने वाला है, तो ये इफेक्टिवली दोनों के बीच एंगल 2 थीटा है। तो अभी ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा, इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, दो कंपोनेंट होने वाला है, एक इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में E माइनस का, और इसका एक इस डायरेक्शन में और इसका एक इस डायरेक्शन में।
लेकिन दोनों साइन मतलब इस डायरेक्शन का वाई कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाए क्योंकि वो ऑपोजिट है। तो ये कितना होगा, एक ई प्लस का कॉस थीटा कंपोनेंट प्लस ई माइनस का कॉस थीटा कंपोनेंट, मतलब इस यहाँ 2 रहेगा। लेकिन ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं, किसी का भी ले लीजिए, ई कॉस थीटा मतलब 2e प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इफेक्टिव आपका नेट फील्ड कितना होने वाला है, ई नेट, और ये डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप। याद रखिए इस डायरेक्शन में होगा, एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन में है ये, तो ये क्या होगा 2, इसी का भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ई प्लस है तो इसका मैग्नीट्यूड के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह पे मैं के लिखता हूँ, और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कितना होने वाला है, 2k³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा वही होगा ना, a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, इसका डायरेक्शन आई कैप है, a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये कॉस थीटा है, उस ट्रायंगल में आपको कॉस थीटा देखना है, और इसका डायरेक्शन आई कैप। ध्यान रखिए डायरेक्शन को हमेशा याद रखिए आप, क्योंकि एक वेक्टर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट के अलग में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है, 2k³ डिवाइडेड बाय यहाँ पे a रहेगा, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 पावर हो जाएगा, ये आई कैप डायरेक्शन है इसका। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक 2 है, q है, a है, ये k छोड़िए, k तो कांस्टेंट है, ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है 2 × q × a, मतलब ये डिस्टेंस भी आपका a है। ठीक है, तो ये क्या है, q 1 ऑफ द चार्ज इंटू मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये क्या है, अगर 2 पॉइंट चार्ज ऐसे है q और माइनस q, तो ये टर्म क्या है, q इंटू इसके बीच में डिस्टेंस है तो d। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म हर जगह आएगा, ये 2q × a हर जगह आएगा, मतलब चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्ट, उसका दोनों के बीच में सेपरेशन का प्रोडक्ट, ये हर जगह आएगा। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल का, ये हर जगह आने वाला है। तो ये टर्म को हम लोग एक नाम देते हैं, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, मतलब ये डाइपोल का मूवमेंट है ये। तो हम लोग डिफाइन करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए डाइपोल, ये क्या होने वाला है, अगर ये आपके पास डाइपोल है, ये अगर मान लीजिए एक प्लस q है, एक माइनस q है, मतलब ये q इस एंड पे q है, इस एंड पे माइनस q है, और इनके बीच में सेपरेशन d है, तो हम लोग डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग p लिखते हैं। वो क्या होगा, चार्ज 1 ऑफ द चार्ज, खाली मैग्नीट्यूड लेना है, इनटू d का वेक्टर साइन। अब d कौन सा डायरेक्शन, d तो डिस्टेंस है, लेकिन मैं यहाँ वेक्टर दिया हूँ तो इसका एक डायरेक्शन होगा, ये होगा वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिए, ये यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लोग पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन दे देते हैं, नहीं सॉरी, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नहीं है, डी वेक्टर इस डायरेक्शन में, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उस ये लेंथ, लेकिन यहाँ पे वेक्टर साइन दिया हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड एक वेक्टर है, तो इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। और डायरेक्शन हम लोग क्या चूज़ करते हैं, हम लोग का कन्वेंशन है ये, वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और वही डी वेक्टर का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, उल्टा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, लेकिन डाइपोल मूवमेंट का उल्टा होता है। तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट है। अगर ये डाइपोल मूवमेंट आप डिफाइन करते हैं तो यहाँ देखिए 2 × a, ये क्या है, दोनों के बीच सेपरेशन है, a 2 है, a है वहाँ पे, और ये q चार्ज है, तो ये डाइपोल मूवमेंट आ रहा है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स डाइपोल मूवमेंट का खाली मैग्नीट्यूड आ रहा है, देखिए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 आई कैप। तो ये था आपका फील्ड। अभी
तक कैलकुलेशन ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं आगे बताऊंगा। तो कुछ ना कुछ मेरे को मिटाना पड़ेगा, वो मैं इसी को मिटाता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये डायग्राम चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट मिटाते हैं क्योंकि आपको पता चल गया डाइपोल मोमेंट क्या है। तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, एट ए डिस्टेंस आर। ये क्या होने वाला है, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 आई कैप। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, के आपका है 1/4πε0। लेकिन मैं आपको क्या बोला हूँ अभी तक, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, मोस्ट नहीं हर सिचुएशन में ये ए से आर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि मान लीजिए आप देखिए, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, आप यहाँ लाके इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस क्यू रख दिए, बहुत बड़ा चार्ज क्यू रख दिए। ये मान लीजिए कोई प्लास्टिक नहीं, कोई भी चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई डाइलेक्ट्रिक है, कोई ऑब्जेक्ट प्लास्टिक ही सोच लीजिए। तो ये क्या होने वाला है, प्लस चार्जेस सब इस साइड, सॉरी नेगेटिव चार्जेस सब इस साइड जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ एक प्लस चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस सब इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में जाएगा और प्लस चार्जेस सब इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है काइंड ऑफ। लेकिन ये पिक्चर गलत है, जो आपको ये पिक्चर दिखाता है उसमें बहुत बड़ा चीज़ वो छुपा दे रहा है। डाइपोल मोमेंट जनरेशन का मतलब क्या होता है, हर एक एटम में डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। मतलब ये थोड़ा समझाना मुश्किल है क्योंकि अभी बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, ये प्लास्टिक अगर 10 मीटर लंबा है तो ये दोनों के सेपरेशन के बीच में 10 मीटर है, और यहाँ पे आप चार्ज 10 मीटर पे रखे हैं मान लीजिए, तो कहाँ से ये ए छोटा हो गया आर से? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो इसके अंदर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये बहुत ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्चुअल एरर बहुत होता है, मिस्टेक। इसके अंदर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम है ये, और ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके चारों ओर। तो क्या होगा, जब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसका शेप और सर्कुलर नहीं रहेगा, थोड़ा ये हो जाएगा, मतलब थोड़ा ऐसे हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम इस एरिया में स्पेंड करेगा, और न्यूक्लियस थोड़ा राइट साइड आ जाएगा, सेंटर पे और नहीं रहेगा। तो इफेक्टिवली एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है थोड़ा। मतलब इतना छोटा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिए ये चीज़, ठीक है। तो जनरली डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है एटॉमिक स्केल में। तो ये डिस्टेंस एटॉमिक स्केल का ऑर्डर में होता है, जो कि माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, मतलब नैनोमीटर्स काइंड होते हैं। तो जनरली ये बहुत छोटा होता है। और ये आर, जहाँ से आप ऑब्जर्व करें, मान लीजिए फील्ड आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एटलीस्ट हो सकता है। माइक्रोमीटर कितना छोटा है, 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर से। तो डाइपोल मोमेंट्स, डाइपोल का जब भी कैलकुलेशन कीजिए, हमेशा याद रखिए कि ये सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मतलब हम लोग अप्रॉक्सीमेट क्या करें, अप्रॉक्सीमेट क्या है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यही होता है, ए इज मच लेस देन आर। ये सिचुएशन हमेशा होता है, मतलब ये आर से बहुत छोटा होता है। अगर ऐसा है तो क्या होने वाला है, देखिए अभी दैट इम्प्लाइज ए ओवर आर इज मच लेस देन 1, ये आपका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में के पी तो ऊपर ऐसा रहेगा, हम लोग कॉमन ले लेंगे किसको, आर स्क्वायर को। तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ एक रूट ओवर है, यहाँ एक स्क्वायर है, तो बाहर आते आते खाली 3 बच जाएगा, आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना होने वाला है, देखिए ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए और बाय आर बहुत 1 से छोटा है, तो ये उससे भी छोटा होने वाला है 1 से। तो ये टर्म हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये 1 ही बचा, 1 टू द पावर 3/2 1 ही होता है। तो ये कितना होने वाला है, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आर है। ये आपका, ये ज़्यादा यूज़ होता है, इससे ज़्यादा यूज़ ये होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है इससे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइपोल का, ये 1 ओवर आर स्क्वायर नहीं है,
मतलब फील्ड ज़्यादा फास्ट फॉल हो रहा है। मतलब आर अगर 10 मीटर कर दिए हैं तो ये इफेक्टिवली ये फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻³ 1000 होता है, डिनोमिनेटर पे इतना बड़ा नंबर है, समथिंग डिवाइडेड बाय 1000 कितना छोटा होगा। लेकिन अगर एक सिंगल चार्ज होता तो यहाँ r² होता। तो हमेशा याद रखिए डाइपोल्स का फील्ड एक सिंगल चार्ज से ज़्यादा फास्ट फॉल होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है, और उस एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड इसीलिए है क्योंकि ये दोनों सेपरेट हैं। ये इसका फील्ड को एक दूसरे को मतलब काटने का कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ सोचिए। ये फील्ड पॉजिटिव देना चाहता है, ये नेगेटिव फील्ड देना चाहता है, तो इफेक्टिवली यहाँ कम हो जाएगा ना। तो ये दोनों का फील्ड ज़्यादा फास्ट फॉलो होता है। और इनफैक्ट जब आप आगे जाएंगे हायर स्टैंडर्ड्स में तो आपको ना डाइपोल का डेफिनेशन यही बोला जाएगा कि जिसका फील्ड 1/r³ के हिसाब से फॉल होता है वो एक डाइपोल है। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये था हम लोग का एक्सियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे मतलब इस लाइन पे, ठीक है। और लास्ट में मैं सब कुछ समराइज़ करूँगा कि क्या है मिला हम लोग को, और इसके और सिंगल चार्ज के बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शन है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। तो हम लोग अभी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालेंगे। ये थोड़ा मैं फास्ट करूँगा, अभी इक्वेटोरियल पॉइंट निकाल लिया, अभी एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पे कोई पॉइंट, मतलब ये अगर मान लीजिए आपका +q है और यहाँ पे -q है, और ये दोनों के बीच में सेपरेशन 2a है, मतलब ये हाफ डिस्टेंस a है, यहाँ पे a है, ये भी a है। तो हम लोग किस पॉइंट पे निकालेंगे, कोई इस पॉइंट पे मान लीजिए, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए r आपका। हमेशा डाइपोल का सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए आप। तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ एक कोऑर्डिनेट सेटअप कीजिए। इसको x डायरेक्शन मान लीजिए, इसको y डायरेक्शन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जॉब आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना। ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ये E-, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ ये E+, ठीक है। तो यहाँ पे E- कितना होने वाला है, k, जिसको 1/4πε0, इतना बड़ा लिखना नहीं है, k लिखना है सिंपल, टाइम्स q डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ डिस्टेंस कितना है r, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, तो r - a का स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या है, -i। देखिए ये बहुत 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 कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एक माइनस साइन है जो कि मैं कंसीडर नहीं किया हूँ, और यहाँ पे एक माइनस साइन है जो कि मैं कंसीडर किया हूँ डायरेक्शन में। आपको हमेशा बताया जाता है फिज़िक्स में नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है, और इनफैक्ट ये मैं शुरुआत के इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्लासेस किया हूँ ये मैं डिस्टिंक्शन बताया हूँ कैसे आपको फील्ड निकालना है। सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए आपको साइन का ज़रूरत ही नहीं है, kq/r - a का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। और ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये इसीलिए है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव चार्ज बोलने का मतलब है डायरेक्शन इधर है। मतलब ये अगर दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, इधर इसको नेगेटिव लीजिए, अगर इसको नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा, डायरेक्शन पे आप नेगेटिव नहीं डालिए। अगर डायरेक्शन आप ऑलरेडी नेगेटिव डाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन पे नहीं इस डायरेक्शन में, तो क्यू खाली मैग्नीट्यूड लीजिए। तो हमेशा कैलकुलेशन के टाइम चार्जेस का मैं बताया हूँ पहले भी पिछले वीडियो सब में, चार्जेस का साइन को भूल जाइए, मैग्नीट्यूड निकालिए, उसके बाद डायरेक्शन आप डिटरमाइन कीजिए क्या है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके तरफ, और पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इसके तरफ जो दे रहा हूँ ये डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन को मैं काउंट कर लिया हूँ, तो ये ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। और E- क्या होना, E+ चार्ज क्या होने वाला है, kq डिवाइडेड बाय r+a का स्क्वायर। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पिछले वीडियो सब देख सकते हैं, मैं उसमें बताया हूँ कैसे फील्ड कैलकुलेट करना है। पूरा 3 स्टेप है फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। मैं अभी और एक बार बता दे रहा हूँ। फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, जिस पॉइंट पे आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सेटअप कीजिए अपना, और ये हम लोग सेटअप कर चुके हैं।
दूसरा जॉब क्या है, फील्ड को ड्रॉ कीजिए। फील्ड को ड्रॉ करते टाइम नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसके डायरेक्शन में होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज उससे दूर होना चाहिए। अब तीसरा काम क्या है, जब आप फील्ड लिखेंगे, अभी भूल जाइए कौन प्लस है कौन माइनस है, बस मैग्नीट्यूड पहले लिखिए। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से आर डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस, इतना है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, सबका डायरेक्शन अभी पुट कीजिए बाद में, अब देखना नहीं है कौन प्लस है कौन माइनस है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों हम लोग को पता चल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, ये कितना होने वाला है। देखिए ये दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ये कितना होने वाला है, देखिए ई प्लस प्लस ई माइनस ये होने वाला है। लेकिन चलिए ई माइनस बड़ा है तो मैं ई माइनस पहले लिखता हूँ, ये प्लस, लेकिन ये दोनों क्या होने वाला है, ई माइनस क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, ये माइनस आई कैप इसका डायरेक्शन है, और ये कितना है प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का स्क्वायर प्लस आई कैप। अभी कितना होगा, के क्यू बाहर आ गया, देखिए अब अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं कितना लिख रहा हूँ, ये मैं देखिए ये माइनस, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1 बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन आई कैप। समझ में आ गया। देखिए ये माइनस, ये आई कैप को मैं कॉमन ले गया हूँ, तो यहाँ एक माइनस साइन है, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस एस का स्क्वायर इधर है, और ये टर्म इधर है, के क्यू तो हर जगह कॉमन है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होने वाला है, के क्यू ये होगा आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब आर प्लस ए का स्क्वायर आर माइनस ए का स्क्वायर, ये आपका है कौन सा डायरेक्शन, आई कैप डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये टॉप पार्ट एक्सपैंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। आप एक्सपैंड करके देख सकते हैं, ये बचेगा माइनस 4r ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा, ये आपका कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और डायरेक्शन आई कैप, ठीक है। अभी फिर देखिए ध्यान से, तो ये कितना होने वाला है, अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ एक माइनस साइन है, मतलब फील्ड आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है माइनस एक्स के डायरेक्शन में, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है आपका, तो माइनस क्यू चार्ज ज़्यादा पास में है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो फील्ड इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में होगा। तो आप सही जा रहे हैं कैलकुलेशन। तो अभी ध्यान दीजिए, क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखिए 2 इंटू क्यू, 2 यहाँ से एक 2 फैक्टर ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2q इंटू ए। देखिए 4 को मैं 2 इंटू 2 लिखा, q तो ऐसे ही है, a इधर है, और एक r ऑलरेडी ऐसे अपना इधर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये माइनस साइन में आई कैप पे डाल दिया, माइनस आई कैप, ठीक है। और ये टर्म अभी आपका क्या है, ये टर्म आपका डाइपोल मोमेंट है, देखिए q इंटू ए, तो ये क्या हो गया 2k टाइम्स डाइपोल मोमेंट इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आई कैप। तो ये आपको मिल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी मेरे को ये कैलकुलेशन इससे आगे चाहिए, मतलब इतना नहीं है और थोड़ा है, तो मेरे को कुछ मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहला चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2k टाइम्स p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, ये आपको मिल गया है। अभी मैं वो सब मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को एनालिसिस करना है ये सब।
ठीक है। सबसे पहला चीज़ आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में क्या होता है, ये आर ए से बहुत बड़ा होता है, तो आपको हमेशा क्या लेना है, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय ए इज मच मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, और उल्टा लिख सकते हैं इसको, ए डिवाइडेड बाय आर इज मच मच लेस देन 1। अभी देखिए बहुत जन क्या करते हैं, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, इसका मतलब आर ए से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि आर बड़ा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। आर बड़ा नहीं होना चाहिए, आर ए से बस बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि आर 1000 किलोमीटर होगा तभी कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आर अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए बहुत छोटा होना चाहिए उसके कंपैरेटिवली। तो आर एक मेजरेबल ईजी डिस्टेंस है जो कि रियल लाइफ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी आप कंपेयर करें दो सेम चीज़ को कंपेयर करें। ऐसा नहीं कि आर इज़ वेरी बिग ऐसे खाली लिख देंगे। आर इज़ वेरी बिग मतलब कितना बड़ा, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, किससे बड़ा होना चाहिए? आर कभी 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है आर, तब भी आप ये अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आर ए से बड़ा होना चाहिए, जो कि ए है 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर में। ए का साइज़ इतना होता है, करीब इतना छोटे होते हैं वो लोग। तो अभी 10 सेंटीमीटर इससे बहुत बड़ा है। अब बोलेंगे ए इज़ वेरी बिग, ए कहाँ बड़ा है, एक तो 10 सेंटीमीटर है, इतना छोटा सा है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप चीज़ों को कंपेयर करें, सेम चीज़ों को कंपेयर करें, ना कि ए इज़ वेरी बिग। ए एक लेंथ है, बहुत बड़ा है क्या मतलब कुछ भी नहीं है, कितना बड़ा है, किससे बड़ा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए जब भी आप चीज़ों को कंपेयर करें सेम चीज़ों बोलें। अगर कोई चीज़ बड़ा है तो किससे कितना बड़ा है वो बोलना पड़ेगा आपको। तो और अगर मैं इसको फिज़िक्स के वर्ड में बोलूँ तो हमेशा आप दो चीज़ों को कंपेयर तभी करें जब उनका डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे आर एक डायमेंशन का लेंथ है और एक डायमेंशन यहाँ पे लेंथ है ए, तो इस डायमेंशन से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मेरे को लगता है अभी तक आप समझ गए होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेशन उसमें हम यूज़ करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, देखिए हमको ये टर्म चाहिए तभी जाके ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आर, सॉरी मैं यहाँ एक आर भूल गया हूँ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को a/r² चाहिए। तो क्या करेंगे, r को हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये कहाँ आ जाएगा, r² कॉमन लेंगे तो r² का स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो ये r⁴ कॉमन जाएगा, और यहाँ a² -r² होगा और इसका स्क्वायर। देखिए a/r 1 से छोटा है, तो a²/r² 1 से और ज़्यादा छोटा होने वाला है। जब भी आप 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.1 1 से छोटा है, ये 0.01 होता है शायद, ये और छोटा है इससे। ठीक है, तो जब भी एक छोटा नंबर को स्क्वायर करते हैं और छोटा हो जाता है वो, 1 से छोटा अगर है तो ये और छोटा होने वाला है 1 से। तो ये टर्म को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, तो खाली बचा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये, और यहाँ पे एक r है और r⁴ है, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2kp/r³। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। हाँ, और मैं डायरेक्शन भूल गया हूँ, डायरेक्शन -i क्या है। हमेशा ध्यान रखिए डायरेक्शंस आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। और जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो उसका साइन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अभी फाइनली मैं जो जो चीज़ अभी तक पढ़ाया हूँ मैं उसको लिखता हूँ। देखिए, तो फाइनली हम लोग के पास क्या क्या मिला, तो फाइनली मैं मिटा रहा हूँ और सब एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ब्लैक बोर्ड में वाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है। सो फाइनली हम लोग को मिला क्या, एक दो चार्जेस, एक Q और एक -Q सेपरेटेड डिस्टेंस पे अगर हैं, डिस्टेंस कोई सेपरेट डिस्टेंस D पे, तो ये होल एंटिटी को, ये होल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। अब दूसरा चीज़ क्या पढ़े, यहाँ हम लोग डाइपोल का मूवमेंट डिफाइन करते हैं, डाइपोल मूवमेंट जिसको बोलते हैं। डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट अलग चीज़ है। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है, Q × D।
डी एक वेक्टर है, ये वेक्टर हम लोग डिफाइन किए। ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है इसका, मतलब डी का लेंथ है क्या? डी का लेंथ तो आपका डिस्टेंस डी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पहला चीज़ क्या है डाइपोल के बारे में। अब दूसरा चीज़ क्या है? ये दूसरा चीज़ मतलब वहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। डाइपोल क्या है, मैं लिखा, एक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? K टाइम्स P डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन कौन सा? आई कैप। एक्चुअली ये डायरेक्शन को नहीं लिखते हैं, हमेशा आपको पता होना चाहिए इक्वेटोरियल पॉइंट ये होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होने वाला है। ठीक है, तो ये कैसे लिखते हैं? अगर P का डायरेक्शन जो है, देखिए यहाँ पे और एक बहुत सटल चीज़ बता रहा हूँ डायरेक्शन कैसे आपको लिखना है, क्योंकि अब कोऑर्डिनेट है नहीं, मैं सेटअप नहीं किया हूँ कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होगा? देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये डी का डायरेक्शन है मान लीजिए, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? जब भी आप ऐसे ड्रॉ किए थे पिछले बैक करके देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में है। तो ये हमेशा क्या होगा? अगर डायरेक्शन को आप अकाउंट कर रहे हैं तो ये पी के साथ एक नेगेटिव साइन दीजिए। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम खाली मैग्नीट्यूड पूछते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर सही है तो खाली मैग्नीट्यूड आप पूछेंगे तो के पी ओवर ये मैग्नीट्यूड खाली। और एक्सियल लाइन पे एक्सियल क्या होगा? एक्सियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? के पी ओवर आर क्यूब, लेकिन इसका 2 मतलब दुगना होता है एक्सियल लाइन पे। और डायरेक्शन क्या है? अगर मैं डायरेक्शन बोलूँ तो कौन सा होगा? पी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखिए डायरेक्शन को अकाउंट करूँ तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा, यहाँ एक माइनस साइन देना पड़ेगा और यहाँ एक साइन कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए डायरेक्शंस को कैसे अकाउंट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट से दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इम्प्लाइज ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस इक्वेटोरियल। ये पहला फैक्ट है, आपको पता चला। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये तीसरा है, फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। कैसे होता है, कैसे जाता है? डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर क्यूब। अब देखिए ध्यान से इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, वो क्या होता था? Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता था। अब Q को कौन रिप्लेस कर रहा है? डाइपोल मूवमेंट। और आर स्क्वायर को कौन रिप्लेस कर रहा है? आर क्यूब। ठीक है, ये सिंगल चार्ज के लिए और ये डाइपोल के लिए। तो चार्ज का प्लेस कौन ले रहा है? डाइपोल मूवमेंट, और आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनफैक्ट जो जितना भी पढ़े हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। इसीलिए इसको हम लोग मोनोपोल बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों में पूरा सिमिलैरिटी है और कुछ डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पे एक k मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी एक k मल्टीप्लाइड है। देखिए यहाँ k और यहाँ पे भी k, तो ये देखिए मतलब फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये ऐसे होता है। दोनों k सेम है, ये 1/4πε और ये भी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेन चीज़ यही है, इसीलिए सिंगल चार्ज को हम लोग मोनोपोल्स बोलते हैं और दो चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d को डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनालॉजी आपको पता होना चाहिए। और मटेरियल साइंस में मोस्टली हम लोग डाइपोल्स पे काम करते हैं, मोस्टली, क्योंकि डाइपोल्स एक ऐसा चीज़ है कि होलली न्यूट्रल है ये, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और मोस्ट ऑफ द चीज़ आपके चारों ओर देखिए किसी में चार्ज है नहीं, न्यूट्रल्स हैं, तो उस सब में डाइपोल मोमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट था। यहाँ तक कंप्लीट होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। देखिए चार्ज और डाइपोल मोमेंट, चार्ज और डाइपोल मोमेंट में कंप्लीट एनालॉजी है।
तो इसका मतलब हम लोग चार्ज के बारे में जो जो पढ़े थे सब डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के ऊपर हम लोग फोर्स पढ़े थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होता है, Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही एक डाइपोल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स होगा। चार्ज के ऊपर टॉर्क ज़ीरो होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन डाइपोल मूवमेंट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर टॉर्क भी पड़ेगा। उसके ऊपर से एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे एक मास का पोटेंशियल एनर्जी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो एक डाइपोल का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी ये एक नया चीज़ आप मानिए, पूरा अलग चीज़ है जो चार्ज से बना हुआ है। मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि ये दो चार्ज से बना हुआ है, लेकिन वो फैक्ट आप अभी तक थोड़ा भूल जाइए। और डाइपोल को एक अपने आप में एंटिटी सोचिए, डाइपोल यही है। इसके लिए हमको फील्ड चाहिए, इसके लिए हमको ये चाहिए, ये कैसा है, इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, इसके ऊपर टॉर्क कितना होगा जब आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।